rational and polynomial inequalities. ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू एन प्लस ए वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन, जहां पे ए नॉट ए वन ए टू अप टू एन क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट, और एन किसको बिलोंग करता है? होल नंबर को। ठीक है ना, इनको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अब सुनो, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। y इक्वल्स टू 2x की पावर 3/2 प्लस 5x रेज टू 2/7 पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या ये? नहीं, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं हम। पॉलिनोमियल नहीं है ये, सिंपली एल्जेब्रिक फंक्शन है। y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3x क्यूब माइनस 7 पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं रैशनल जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ये इनवर्स, है ना, ये सारे के सारे फंक्शन। अब जो एल्जेब्रिक नहीं होते हैं, द फंक्शंस विच आर नॉट algebraic are called transcendental function. अच्छा, ये भी algebraic है क्या? स्क्वायर रेक्टेंगल होता है क्या? स्क्वायर रेक्टेंगल बनता है क्या? स्क्वायर रेक्टेंगल होता है क्या? और रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है क्या? तो ये पॉलिनोमियल है, ये एल्जेब्रिक होगा क्या? ये एल्जेब्रिक है, ये पॉलिनोमियल होगा क्या? बात समझ में आ गई? तो जो एल्जेब्रिक यानी जिसमें पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक या एक्स की पावर ऐसा कुछ आता है ना, जैसे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आए, या फिर आईटीएफ आए, है ना, या फिर मॉडुलस वगैरह आए, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। एक नया सा वर्ड है, एक बार पूछा गया क्या ना पेपर में, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज। रैशनल इनइक्वालिटीज व्हेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू fx अपॉन gx। तो सुनो, ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, आप सुनते जाओ। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय जीरो लीड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड नेगेटिव नंबर, ये जो मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दिया ना, वो आपको बहुत अच्छे से पक्का हो जाना है, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। जीरो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लेते? क्योंकि पॉजिटिव नंबर में जब एग्जैक्टली जीरो डिवाइड करते हैं तो इट लीड्स टू प्लस इंफिनिटी, और नेगेटिव नंबर में जब आप जीरो डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा? माइनस इंफिनिटी। एंड इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी कोई नंबर या कोई वैल्यूज नहीं है। दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वेरी हाई नंबर एंड टू रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉल नंबर। इसकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू होती है हमें नहीं पता, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या होती है नेगेटिव में, कितनी छोटा जाता है हमें भी नहीं पता। इसलिए प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कभी भी अपने आंसर में नहीं लेते। ये हमेशा कैसे आने चाहिए? ओपन इंटरवल में। ठीक है ना। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं इनका डोमेन कितना होता है? x बिलोंग्स टू r। और जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, कैसे? जैसे लाइन 1 डिग्री, क्यूबिक 3 डिग्री, 5 डिग्री, 17 डिग्री, 21 डिग्री, 91 डिग्री, जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज भी होती है r। जैसे अभी क्यूब बनाया था मैंने, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब ऐसे बनाया था, खोपड़ी में छप जाना चाहिए वो कि एक्स क्यूब ऐसे ही बनता है। मैंने बना दिया अंडर रूट एक्स, तो अब अंडर रूट एक्स जब आएगा ना तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी। आपको मैंने पहले ही इस कैलकुलस को कैसे पढ़ते हैं वो मैंने समझा दिया, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आने वाली। ठीक है ना। तो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे ना उन सबका कितना होता है? आर। पॉलिनोमियल बोला है मैंने, एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं।
जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3/2 है, तो 3/2 है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना। अब 3/2 का मतलब है एक्स की पावर 1/2 का होल क्यूब, यानी अंडर रूट एक्स का पावर 3। तो अंडर रूट एक्स है तो भैया एक्स बिलोंग्स टू आर कैसे आएगा, समझे आप। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उनका डोमेन, पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ एल्जेब्रिक की नहीं, और जितना भी और डिग्री पॉलिनोमियल है उनका रेंज भी कितना आएगा। एंड व्हाट अबाउट द इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री जो पॉलिनोमियल होता है ना, सुनो, उनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है हमें ये नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि उनकी रेंज कभी भी आर नहीं होती। तीन चीजें बताई मैंने आपको यूनिवर्सल, जो पॉलिनोमियल होता है ना, चाहे से उसका डिग्री इवन हो या ऑड हो, उसका डोमेन हमेशा आर, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा आर, एंड इवन डिग्री का कितना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू गिवन पॉलिनोमियल, लेकिन रेंज आर तो नहीं होता। जैसे पैराबोला है ना, क्वाड्रेटिक कितना है, 2 डिग्री है ना, उसका रेंज आर नहीं होता है ना। जैसे आप y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c लिखते हो ना, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। अब आपने देखा है कि जब a ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, प्लस इंफिनिटी तक जाता है, एंड व्हेन यू हैव a लेस देन 0, ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। ये होता है इसका वर्टेक्स, जिसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a, और यहां होता है इसका वर्टेक्स -b/2a, -d/4a, है ना। पूरी नंबर लाइन x बिलोंग्स टू r के लिए इस डाउनवर्ड पैराबोला में जो रेंज होती है, रेंज का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू रेंज कहलाती है ना। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो मिनिमम वैल्यू कितना है -इंफिनिटी, और मैक्सिमम कितना जाएगा -d/4a। यहाँ कितना जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना है -d/4a, और मैक्सिमम ये भाई साहब कहां तक जा रहे हैं, प्लस इंफिनिटी तक, तो रेंज r नहीं होती। जैसे आप y इक्वल टू x² लिखते हो तो उसकी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नहीं जाती। क्लियर है। अच्छा, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें आप समझो, है ना। अब क्या होता है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है फंक्शन में जो हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, हमारा लिमिटेशन है वो। मतलब देखो, रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ा दूं मैं आपको, क्वेश्चन करा दूं 10-15, तो वो तो 11th वाला पोर्शन हो गया ना, आपने नया क्या सीखा, है ना। कहने को तो ये भी 11th वाला ही है ना। अब सुनो, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इक्वल टू करके। जैसे इक्वल टू कभी भी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी मत लिखो, क्योंकि ये कैसी वैल्यू होती है, टेंडिंग टू, यानी लिमिटिंग वैल्यूज होती है ना। अब सुनो, अगर आपके पास fx जो है मेनली तो क्वाड्रेटिक के साथ ही होता है, देखो ये क्वाड्रेटिक ले लेते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे यदि आपका a ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट x टेंडिंग टू, ऐसे लिखते हैं भाई, LIM, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, दोनों वैल्यू पे आप x को प्लस इंफिनिटी डालो या आप x को माइनस इंफिनिटी डालो, ये दोनों केसेस में कहा जाता है, प्लस इंफिनिटी। और अगर आपका a लेस देन 0 है तो आप x को प्लस इंफिनिटी डालो या माइनस इंफिनिटी डालो, ये दोनों केसेस में कहा जाएगा, माइनस इंफिनिटी। ऐसे सुनिए, देखो y आपका दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 7, मुझे इसका वैल्यू निकालना है जब x इंफिनिटी को टेंड करें और माइनस इंफिनिटी को टेंड करें। तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, इनका बिहेवियर प्लस माइनस इंफिनिटी पे सिर्फ मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट से देखा जाता है, बाकी और जो लोअर डिग्री टर्म्स होती है ना, उनका कोई रोल नहीं होता। जैसे कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैडम इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, आप भी मानते हो, कहते हैं हाँ मानते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू इन्फिनिटी, मैडम बताओ कितना होता है, इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ डाला तो 3 इंटू इन्फिनिटी, मैडम बताओ इन्फिनिटी। अच्छा बताओ 2 माइनस 2 कितना, 0, तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना, 0, तो फिर बचा कितना, 7 आंसर। वो नहीं करना। आप जरा देखें कि अगर आपने ये अपवर्ड पैराबोला लिया है, द लीडिंग कोफिशिएंट इज +2, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव है, ऐसा देगा ना, ऐसा पैराबोला आएगा। ऐसा अगर पैराबोला आ रहा है तो ये भी तो आपसे कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आप सुन ही रहे, इसकी भावना ही नहीं जान रहे आप माइनस इंफिनिटी लो x को या प्लस इंफिनिटी लो, ये कितना देगा, प्लस इंफिनिटी।
अगर आपने ये वाला केस लिया y इक्वल टू -2x², यहां लिया +3x+4, तो 4 आंसर नहीं आएगा। ये दोनों केसेस में ही आपको कितना देगा, -∞। तो द बिहेवियर ऑफ, इसको मैं जनरलाइज कर देती हूं, जितने भी यूनिवर्सल रूल है ना वो पढ़ रहे हैं हम। द बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एट x tending to ±∞ is decided by maximum degree term only, लगा लो बाद में, है ना। आई बात समझ में, नोट भी ले लो नया वाला। अब सुनो, y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² -7x+4, इसको पढ़ते हैं लिमिट। ये भी पढ़ना पड़ता है, ये एक भारी चैप्टर्स में से ये भी एक भारी चैप्टर है। सुनो, और मैक्सिमम डिग्री टर्म कौन है, 2x³, इसको क्या मारो, गोली। अब अगर मुझे +∞ पे देखना है तो इन्फिनिटी का क्यूब, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी। तो अगर आपका x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो y भी कितना टेंड करेगा, इन्फिनिटी। जब x आपका -∞ को टेंड करता है तो -∞ का क्यूब इंटू 2 -∞, और रेंज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू y की। क्या इससे मिनिमम कुछ और हो सकता है, और इससे मैक्सिमम? इसीलिए और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज पूरी नंबर लाइन के लिए ये होता है। आप समझे क्या क्यों होता है? अब ये ले लो, आप -∞ का स्क्वायर लो या +∞ का स्क्वायर लो, ये तो हर केस में स्क्वायर खोपड़ी पे 2 बैठा है, आपको +∞ देगा। एंड व्हेन +∞ इज मल्टीप्लाइड बाय -2, उसको नेगेटिव इन्फिनिटी बना देगा वो। आप इन्फिनिटी का स्क्वायर लो या -∞ का, वो +∞ देगा। व्हेन +∞ इज मल्टीप्लाइड बाय +2, वो +∞ ही देगा। तो ये पॉलिनोमियल का ±∞ पे बिहेवियर। जब भी आप किसी रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल मतलब विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी fx/gx, तो भैया डिनोमिनेटर किसी कीमत पे 0 नहीं होना है। क्लियर है? अब बात आती है डोमेन की। आपने एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू x² और बोला कि इसका डोमेन निकाल दो। तो भैया बचपन से काटते आए कि ऊपर 4 बैठा है, नीचे 2 बैठा है, तो अच्छे से उछल उछल के काट दो, है ना, 2 बार चला जाएगा। काट दे यहां से भी, बोलो। एक फंक्शन दिया आपको y इक्वल टू √x, इसका होल स्क्वायर, डोमेन पूछा आपसे। अब अगर आपने इसको काट दिया तो y इक्वल टू x हो गया। ये y इक्वल टू x इज ए 1 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। लाइन की इक्वेशन है ये, मस्त सीधी सीधी जाती है ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल बना के, है ना। मतलब अगर y इक्वल टू x बोला तो इसका पूरा जो ग्राफ है ना वो आंखों के सामने आ जाना चाहिए। अब y इक्वल टू x तो पूरी जाती है, डोमेन कितना r, और जैसा इनपुट वैसा आउटपुट आप कितना चिपका देंगे, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। लेकिन मैंने कहा कि डोमेन तो काटा पीटी के बाद नहीं निकलता। डोमेन इससे निकालेंगे या उससे निकालेंगे? हाँ, तो डोमेन निकलेगा x नॉट इक्वल टू 0, और x जैसा है वैसा ही y है, इसलिए y भी नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y बोथ आर बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। अब तुमने देखा मस्त अंडर रूट बचपन से स्क्वायर करना सीखा है, मजा आ गया, आज पहली बार यूज करने को मिलेगा, है ना। तुमने स्क्वायरिंग का दी, स्क्वायरिंग का तो ये सिंपली y इक्वल टू x हो गया। अगेन पॉलिनोमियल 1 डिग्री, x भी r, y भी r। फिर आपको ये अंडर रूट नजर नहीं आ रहा है? फिर मैं सीधे सीधे इसको y इक्वल टू x लिख देती ना। अंडर रूट का मतलब क्या हो? आपने एक फंक्शन को लिखा, देखें log बेस 2, ठीक है, और यहां लिखा कितना, यहां लिखा देखो x, और यहां लिखा x²। यदि किसी को log की प्रॉपर्टी आती है तो log ये कहता है कि log बेस a x की पावर अल्फा, ये अल्फा आगे चला जाता है, अल्फा log x टू द बेस a। और अगर किसी को और अच्छे से आता है log a टू द बेस a, कितना बनता है 1, लेकिन डोमेन रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, 2 आगे लेके जाओ तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो गया, ये, और इसको तुमने रवाना कर दिया कि भैया चलते जाओ, तुम यहां से रवाना हो जाओ। तो मेरे पास आया y इक्वल टू 2। यदि तुम इस फंक्शन से डोमेन निकालते हो तो डोमेन आता है दिस बिकम कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर द n इक्वल टू 0। जब आप यहां इस पॉलिनोमियल में n का वैल्यू डालते हैं,
इस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आप n का वैल्यू 0 डालते हैं तो ये आपको कितना देगा, कांस्टेंट फंक्शन। n का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये कितना देगा, लीनियर। क्लियर है? तो आपने इसको रवाना कर दिया, y इक्वल टू 2 क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो x कितना लिखेंगे आप, r, और रेंज कितना है, ऑलवेज टू। इसका मतलब इस लॉग का एलओजी इतना बढ़िया सुंदर आपने सजा के लिखा, इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ अंडर रूट का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आपने कुछ लिखा, उसका मतलब ही नहीं है क्या, है ना। तो डोमेन हमेशा ओरिजिनल से निकालते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये जो बेस है ना, ये बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड क्या नहीं होना चाहिए, 1। तो आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। और इसको देखो ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज कितना आएगा, 2 आएगा रेंज, सिंगल एलिमेंट। इसका क्या आना चाहिए, और फिर y कितना है, इक्वल टू x, सिंप्लीफाई कर लो फिर, तो y भी कितना आना चाहिए। तो रैशनल फंक्शन जो रेशो के फॉर्म में लिखा जाए और उसको जब हम ऐसे लिखते हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा। पॉजिटिव अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। पॉलिनोमियल का इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर सिर्फ मैक्सिमम डिग्री टर्म डिसाइड करती है, बाकी का कोई रोल नहीं है। आप इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से ना काटें, और आज के बाद लिख लेना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, नहीं पता, लेकिन 0 तो नहीं होता। क्यों नहीं होता है सुनो, क्योंकि आप खुद बताना, अभी समझ में आ जाएगा। इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होता है, तो फिर इस इन्फिनिटी को मैं इन्फिनिटी प्लस 1 लिखती हूं, तो फिर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट दो, बचा कितना, 1 बचा। इन्फिनिटी प्लस 5 कितना होता है, और इन्फिनिटी माइनस 2, इन्फिनिटी बहुत बड़ा सागर है, उसमें 1-2 बूंद निकाल लो तो भी सागर रहेगा वो, और बहुत बड़ा सागर है उसमें 1-2 बूंद डाल दो तो भी वो वही रहेगा, है ना। तो जब 5 माइनस ऑफ -2 7 देगा, इसका कोई यूनिक आंसर ही नहीं है। इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन 0 तो नहीं होता। तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे पॉलिनोमियल का बिहेवियर सिर्फ मैक्सिमम डिग्री टर्म से, बाकी डोमेन हमेशा ओरिजिनल फॉर्मेट से निकलता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर के बताएं। सिंप्लीफाई करने के बाद किसी भी फंक्शन का डोमेन नहीं निकाला जाएगा, और अगर आप सिंप्लीफाई तब भी करेंगे जब डोमेन पे किसी तरह का कोई चेंज ही ना आ रहा हो, तो आप कर लें। वरना अगर डोमेन का ओरिजिनल फॉर्मेट से ही निकल रहा है तो आप क्यों सिंप्लीफाई करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। आप ओरिजिनल फॉर्मेट से निकाल, हाँ रेंज निकालने के लिए आप जरूर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन रेंज के बारे में तो मैं अभी बात ही नहीं करी, मैं जस्ट किसकी बात कर रही हूँ, डोमेन की। ठीक है ना, नोट कर। अब देखो, इफ f(x) इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फंक्शन, if f(x) is equals to f1x, f3x, जनरलाइज कर दो इसको n तक, fnx, वो सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है ये f(x), and connected by the algebra either addition, subtraction, multiplication और the division। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये बेस में आपने ले लिया f1x और ये पावर में उसको कर दिया gx। बेस एंड पावर में भी ले सकते हो, एडिशन भी आ सकता है दो फंक्शन के बीच में, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, किसी भी एल्जेब्रा से ये लोग कनेक्टेड हैं। द डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इस पहले फंक्शन का डोमेन कितना है, d1। दूसरे फंक्शन का डोमेन कितना ले लिया मैंने, d2। तीसरे का डोमेन d3, यानी वो x का वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, एंड x का वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। और रिजल्टेंट जो फंक्शन है f(x), उसका डोमेन मैंने कितना लिया, d। तो ये जो d है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है अभी। यदि f(x) बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो आप सेपरेटली सब फंक्शन का डोमेन निकाल लें, और रिजल्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कॉमन वैल्यू, सबका कॉमन वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना होगा आपको, इंटरसेक्शन, है ना। जैसे ये समझे आप, फॉर एग्जाम्पल y आपको दे रखा है √x+2 प्लस, ठीक है, यहां लिखा आपने x -2 अपॉन x² - 5x, ठीक है, +6। यहां लिखा आपने ln बेस e x+1। 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिया, मुझे डोमेन निकालना। देखो सब कुछ हम लोग डोमेन ही है, जहां जहां भी मैं x निकालूं वो सब क्या है, डोमेन, और जहां जहां भी हम y निकालें वो रेंज है। इसका डोमेन निकालें हम, तो हम लिखेंगे कि x+2 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कितना हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2।
अच्छा, दिस इज ए लीनियर फंक्शन, न्यूमरेटर लीनियर है, इसका डोमेन कितना होता है आर, और ये भाई साहब नीचे बैठे हैं पॉलिनोमियल है, इसका भी डोमेन आर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका फैक्टर बनता है x - 2 x - 3 कि मैडम कट जाएगा, नहीं काटना पीटना है ही नहीं, आपको बता दिया। तो x अब लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा, 2 और 3। जब भी किसी r का किसी और सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो कितना आएगा, स्मॉल वाला पोर्शन ही आएगा। जब भी आप a का यूनियन लेंगे फाई के साथ तो a ही आएगा, आप a का फाई के साथ यानी नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई ही आएगा। कुछ चीजें आप याद रखें। बेस ई डिफाइंड है ऑलरेडी, x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, मुझे 1 का 2 के साथ इंटरसेक्शन लेना है एंड दिस इज 3rd नंबर, तो इस तीसरे के साथ भी क्या लेना है, इंटरसेक्शन। 3 फंक्शन हमने निकाले, तीनों के सेपरेटली डोमेन निकाल दिए, है ना। इसका डोमेन कितना हुआ फाइनली, x बिलोंग्स टू r - 2 और 3 सब लेगा वो, लेकिन 2 और 3 नहीं लेगा। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। इसका डोमेन कितना हुआ, ग्रेटर देन -1। और तीनों का मुझे अब क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, ये जो बाउंड्री वैल्यूज होती है ना, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, -2 -1 उसी ऑर्डर में जैसे कि ये लाई करती है ना, अपने क्रम में, उसी में। फर्स्ट -2 पे पिलर उठा करके इधर ले आओ, ग्रेटर है ना वो, और -1 इधर आकर के इधर ले आइए। द कॉमन पोर्शन x ग्रेटर देन -1, और -1 में कौन से 2 नंबर नहीं आएंगे, 2 और 3, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा, यानी -1 से लेकर इन्फिनिटी। -1 पे इक्वालिटी नहीं है, ओपन, और इसको तो कभी हम लोग दिमाग ही नहीं लगाते, ये तो हमेशा किस में आएगा, ओपन में। इनमें से 2 नंबर निकालने आप, 2 और 3, ये इस फंक्शन का डोमेन। क्लियर है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब सुनो, अगर इस फंक्शन की रेंज R1 है, इस फंक्शन की रेंज R2 है, इस फंक्शन की रेंज Rn है, और उस फंक्शन की रेंज R है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता कि R इज इक्वल्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन Rn, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता कि अगर आपके पास fx लिखा है f1x प्लस f2x, तो आप f1 निकाल लें, f2 की रेंज निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट कर दें। ये कोई फॉर्मूले नहीं होते इस तरह के, अपने आप से ना लगाएं, इसके लिए अलग ही मेथड होते हैं, वो जब रेंज पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो अगर फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट सेपरेटली कैलकुलेट द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन एंड देन टेक द इंटरसेक्शन टू कैलकुलेट द कॉमन डोमेन, ये होता है। तो अब सुनो, यदि मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जैसे सपोज मैंने है ना इस तरह से लिखा x - 1 x - 2, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना और डोमेन निकालना दोनों एक ही बात है। कैसे, एक तो मैंने कहा कि भाई इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आप डोमेन x निकाल दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, और इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x² - 3x + 2। एक ही क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी हम लोग सीखते हैं ना, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x निकालना। और दूसरा क्या है, मैंने पूछा कि फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू, तो आप लिखते हैं कि अगर y इक्वल टू √fx आपके पास लिखा है तो इसको डिफाइन होने के लिए fx को क्या होना पड़ेगा, तो x² - 3x + 2 को क्या होना पड़ेगा, इसका फैक्टर बनता है x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो वो सेम ही बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जितनी भी हम इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं ना, उनको फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके डोमेन का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। इसलिए जितनी भी इनइक्वालिटी हम पढ़ें, बेसिकली हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, डोमेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ बच्चों को मे भी आता होगा, कुछ को नहीं भी आता है, तो वो स्टेप्स हम लिखवा देते हैं और फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया x² - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सुनो, दो चीजें होती है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी। इक्वेशन तो क्या बताता है कि कब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल होगा, कब 2 के इक्वल होगा, ये बताता है वो, है ना।
और इनइक्वलिटी जो है कंपैरिजन बताता है कि कब लेफ्ट हैंड साइड 2 या 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। और ये बता रहा है कि x-1 और x-2 इन दो लीनियर का फैक्टर्स जो हैं, इन लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉजिटिव बनेगा, इंटरप्रेट करना सीखें आप। यदि आपने लिख रखा है ग्रेटर देन 0, दिस लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0, तो ये नंबर कब आपका पॉजिटिव बनेगा। इक्वल टू 0 तो हर बच्चा निकालेगा, x इक्वल टू 1 एंड 2 पे इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आपने ग्रेटर देन 0 लिखा तो इसका मतलब इन दो लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना। अब सुनो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टेप्स लिख रही हूं मैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करती जाऊंगी। फर्स्ट स्टेप, मेक राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज 0। यहां पे हमेशा 0 बनना चाहिए इस साइड। ठीक है, इस साइड ऑलरेडी 0 है, इस साइड नहीं है। 0 कैसे बनाएंगे, इधर ले आओ। शिफ्टिंग करने से इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। ये पहला स्टेप। सेकंड, अब जो है देखो यहां पे तो लीनियर फैक्टर्स हैं 2 और यहां पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट, या पहले ये चेक कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री इन ईच फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जो मल्टीप्लीकेशन में लिखे जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री इन ईच फैक्टर टू बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर कन्वर्ट ऑल हायर पॉलिनोमियल, जैसे सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फोर्थ डिग्री है, इनको आपको कन्वर्ट करना है इनटू लीनियर फैक्टर्स में। फैक्टर्स इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का क्या मतलब है, जैसे कि क्वाड्रेटिक है, अब सपोज क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है, d लेस देन 0 है, उसका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप उसको 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं ना। अगर किसी का d नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, जैसे ये d पॉजिटिव है, इसका d का वैल्यू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर इसका d पॉजिटिव है तो इसको मैं 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकती हूँ, x-2 इंटू x+1। पहला स्टेप यहाँ 0 बनाओ। सेकंड, मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट हर जगह 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम डिग्री कौन है, x की पावर 2, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे इस फैक्टर में मैक्सिमम डिग्री कौन है, x की पावर 1, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डिग्री x की पावर 1, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब सुनो, ये ब्रैकेट जहां पे 0 बनता है, x इक्वल टू 1, ये 0 बनता है x इक्वल टू 2 पे, इसको जीरोस भी बोलते हैं एंड क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जितने भी ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या करना है, राइट ऑल जीरोस ऑफ, या क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं इनको, राइट ऑल जीरोस ऑफ लीनियर फैक्टर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर, उनके बढ़ते हुए क्रम में, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ 2, इसका -1, यहाँ -1, ये रहा +2, यहाँ पे कितना आएगा 1 एंड 2। जब आपने इनकी मैक्सिमम डिग्री के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए, इसका बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट कौन है 2। ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 कब पॉसिबल है, जब ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, या फिर अब जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, यानी बड़े वाले क्रिटिकल पॉइंट से आप ये वाला रेंज लेते हैं, तो x का वैल्यू जब 2 से बड़ा है तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव और वो ब्रैकेट भी पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा प्लस। When x less than 1, तो this will be negative, this is also negative, the multiplication of the two negative plus। और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, लेकिन x का वैल्यू 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या देखा ये सारा प्रोसेसिंग करने के बाद, मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद आपको क्या करना है, राइट मोस्ट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डालना है।
तो मैंने क्या बोला कि राइट ऑल द जीरोस ऑफ लीनियर फैक्टर्स, है ना, और यहां पे लिखो आप ऑड पावर। मतलब आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो किस पे करेंगे, ये रैशनल नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी इन फैक्टर्स का एक ही पावर पढ़ेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देखते हैं कई बार क्यूब आ जाता है, कई बार 4 आ जाता है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स भी आते हैं। आज हम नॉन रिपीटेड ही पढ़ेंगे। तो जितने भी ऑड पावर है यानी 1 पावर है, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डालने के बाद आपको क्या करना है, रिप्लेस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल्टरनेट फ्रॉम द राइट मोस्ट। फ्रॉम द राइट मोस्ट। और सुनो फाइनली, यदि आपके पास क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो चूज कौन सा करना है, पॉजिटिव साइन, एंड इफ यू हैव लेस देन इक्वल टू 0 तो आप नेगेटिव साइन को चूज करें। एंड दिस इज कॉल्ड द वेवी कर्व मेथड। इस तरह से बनता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से वेव्स बना देते हैं। तो वो हमें क्या है, यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करनी, आपको राइट मोस्ट से प्लस माइनस प्लस डाल देना है। अब सुनो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कौन सा वाला पोर्शन चूज करना है, दिस वन। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, ये स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जा रहा है, 1 क्लब करना है, और कहां आ रहा है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों को क्लब करने का तरीका बीच में यूनियन डाल दो। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे सोचना ही नहीं है, ये हमेशा किस में आएंगे, ओपन में। और चूंकि यहाँ इक्वालिटी होल्ड करती है, कोई भी फैक्टर आपका डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए ये कैसे आएगा, क्लोज इंटरवल में। ये फर्स्ट का आंसर, और यही इस क्वेश्चन का भी है। आपने लिखा ना x² माइनस 3x प्लस 2, यही इसका डोमेन भी है। क्लियर है, इसका आंसर कितना आएगा, आपको फिर पॉजिटिव लेना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये ओपन में, और -1, और ये किस में आएंगे, क्लोज में। इक्वालिटी आनी चाहिए, यदि इक्वालिटी नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसको आप नंबर 1 ले लो, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां दे रखा है 2x प्लस 3, यहां दे रखा है आपको 2 माइनस एक्स, नीचे दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 1, और यहां दे रखा है लेस देन 0। मैंने देखा कि ये 0 है, हाँ बहुत बढ़िया, मस्त एकदम बना रखा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लीनियर फैक्टर्स सब में 1 डिग्री, इसका कोफिशिएंट मैक्सिमम डिग्री का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ। नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या करती है, साइन चेंज। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट पहले आएगा -3/2, फिर इसका कितना आएगा -1, इसका 0 एंड देन 2, यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन पिक करना है उसको गोली मारो। ये इसको मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं किया, इसको मैंने किया है, तो मुझे ग्रेटर देन 0 लेना है, ना कि लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां कहां मिलता है, इतने पोर्शन में, और यहाँ पे। कैसे लिखूंगी मैं इसको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2, पहले आप ऐसे नोट कर लिया करो, यूनियन -1 से 0, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इनको तो पहले आंख बंद करके ओपन में डाल दो। अब सुनो, डिनोमिनेटर वाले तो कभी भी आंसर में नहीं ले जाते, x कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, -1 और 0, तो डिनोमिनेटर वाले तो हमेशा कैसे आएंगे, ओपन में, और इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करती है, इसलिए न्यूमरेटर वाले भी कैसे आएंगे, ओपन में। कैसे कि अगर आप x को 2 डालते हैं, दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0। हर एक चीज का रीजन होता है, आप समझे, रटे नहीं, कितना रटोगे, बहुत वाइड सिलेबस है। तो x को अगर आपने 2 पुट किया, दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0, एंड 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता भाई, 0 क्या होता है, इक्वल टू 0, इक्वल है ही नहीं, इसलिए 2 मेरे आंसर में नहीं आएगा। डिनोमिनेटर डालते इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए उस बात को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। फिर कर आपने x को -3/2 डाला, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0, और 0 इक्वल टू 0 होल्ड करता है, तो जहां जहां इक्वलिटी आएगी वहां हम न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, एंड डिनोमिनेटर के तो किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और देखो, जो यूनिवर्सल रूल है ना, उसके बारे में अब आपको विचार भी नहीं करना है कि मैडम कब कब नहीं करेंगे, वेडनेसडे को, महीने के पहले दिन,
वीकेंड्स पे, ऐसे कभी तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। डिनोमिनेटर वाले तो कभी भी आंसर में नहीं लेने, एंड न्यूमरेटर वाले कब इंक्लूड करने, जब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करें। और क्यों? क्योंकि 0 0 के ही इक्वल होता है। और ये जो भी आपको करना है, देखो कई बार बच्चा क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है, यहां दे रखा है x+1 प्लस दे रखा होगा बीच में, है ना, आप समझे, देखो मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले रखा है बच्चों का, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिवाइडेड बाय करके 2 फैक्टर बना दिए, और यहाँ ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी लिख लो, काहे छोड़ते हो तुम, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करता है पूरा समझाने के बाद। एक तो ये ना, यहाँ पे 1 है ना, तब तक ये कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा। दूसरा, फैक्टर्स का मतलब होता है, लीनियर फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो 1 डिग्री टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होनी चाहिए, इनके बीच में प्लस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो या तो आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिखिए, 3x + 4। अब बच्चा क्या करता है, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट -3/2, इसका कितना हो गया -1। ओ माय गॉड, कितना इंटेलिजेंट में, दिमाग में चलता रहता है उसके कि मेरी तो बात ही कुछ और है। फिर यहाँ प्लस माइनस, अब यहाँ 2 लिखा है तो भी यही आंसर, यहाँ 0 लिखा है तो भी ये आंसर, यहाँ 10 चिपका दो तो भी ये आंसर, यहाँ प्लस है तो भी वही है, यहाँ माइनस है तो भी वही है। अब क्या पढ़ा है बताओ, ये सब नहीं करना है। फैक्टर्स लिखे हैं, फैक्टर्स का मतलब समझिए। क्या आपने बताया नहीं फैक्टर का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है? अरे गधो, बचपन से सिखाते हैं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। और सुनो, ऑड पावर होनी चाहिए, सब पे पावर ऑड होनी चाहिए। तो कर अभी तो आप नॉन रिपीटेड के बारे में समझे, कोई भी फैक्टर मैंने एक से ज्यादा बार रिपीट किया ही नहीं। डिनोमिनेटर वाले आपके आंसर में कभी भी नहीं आने, और न्यूमरेटर वाले कब आएंगे, जब इक्वालिटी होल्ड करें। और इन सब का रीजन पता है। और सुनो, ये राइट से प्लस ही क्यों डाला जा रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं माइनस डालूं, क्योंकि आपने सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए मैक्सिमम डिग्री के। और पॉलिनोमियल में सब कुछ कौन डिसाइड करता है, मैक्सिमम डिग्री करती है। ये भी आपको मैंने पहले रीजन बताया कि मैडम आप मैक्सिमम डिग्री में इतना इंटरेस्टेड क्यों, सब कुछ इसी से ही चलता है। यदि आपने 2x² + 3x - 7 लिखा तो आप इसको 2 डिग्री बोलोगे या 1 डिग्री बोलोगे, 0 डिग्री बोलोगे? हाँ, लेकिन 1 डिग्री और 0 डिग्री भी तो बैठे हुए हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट बनाने के बाद यदि आप अपने x का वैल्यू बड़े वाले क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा रखते हैं तो यहाँ प्लस ही आएगा। और अगर आपने इसका उल्टा किया, सबके क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमम डिग्री के नेगेटिव बनाए तो यहाँ माइनस आएगा। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ का पॉजिटिव है कुछ का नेगेटिव है, तो उल्टा सीधा ही आने वाला है आंसर। इसलिए आप कर या तो सबको नेगेटिव बनाओ या सबको पॉजिटिव बनाओ, है ना। तो नेगेटिव तो देखो वैसे ही बन जाता है, आप पॉजिटिव बनाने पे काम करो, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे ही हो जाती है ना। थोड़ा पॉजिटिव पे काम करो। जब नेगेटिव बनाने पे भी वही आंसर आ रहा है, पॉजिटिव बनाने पे वही आ रहा है, तो पॉजिटिव बनाने पे ध्यान देते हैं हम, है ना, इसलिए प्लस आ रहा है। और चूंकि इन पे ऑड पावर है इसलिए साइन चेंज करेंगे, ऑल्टरनेट मूव्स करेंगे। पहले प्लस आया तो अब माइनस आना है, फिर प्लस आना है माइनस आएगा, डेफिनेटली ऑल्टरनेट ही मूव करेंगे। ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव पिक कर लो, लेस देन 0 है तो नेगेटिव पिक कर लो, है ना। चलो।